नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिव्यक्ति PCS में। और जैसा कि आप जानते हो कि हमने द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स के थ्रू उधर से आकर के हमने अभिव्यक्ति PCS पेड बैच ग्रुप जो हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने आंसर राइटिंग जो वन वे कम्युनिकेशन हमारा चल रहा था आपके साथ, उसको टू वे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी थी। और टू वे कम्युनिकेशन का एक ही तरीका था कि हम क्वेश्चन दें, आप आंसर लिख कर दें, उसको फिर एवेल्यूएट किया जाए, ठीक है ना। तो पहले जो हमारा 23 तारीख से स्टार्ट किया था हमने, 23 मई से, तो आज हमारा 25 तारीख है और ये सैटरडे और संडे का टाइम हमने जो रखा हुआ था, वो वीडियो को एवेल्यूएट करने के बाद हम बताएंगे आपको वीडियो बना करके कि क्वेश्चन को किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये 23 तारीख के क्वेश्चन थे, उनमें से मैंने एक क्वेश्चन को उठा लिया है जो हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन प्रकाश डालें, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरास्थलों की पहचान कीजिए, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। इस पर हमारे पेड बैच ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं, 13 से 14 मेंबर अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे पेड बैच ग्रुप पे, तो उन्होंने कॉपी लिख करके भेजी, उनको एवेल्यूएट करके हमने कॉपियों को वापस सेंड कर दिया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से लिखें, ठीक है ना। पहले तो मैंने आपको बता चुका हूँ, अगर आपने शक्तिमान सीरीज़ देखी होगी, कि आपको क्वेश्चन जो है डिकोड करना होता है सबसे पहले तो, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं आपके, है ना, किस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो और सवाल आपको जब रहता है कि अगर ये 125 वर्ड में होता तो आप इसको डिवाइड कर रहे होते हो इंट्रोडक्शन में, बॉडी पार्ट में और कंक्लूजन में, IBC जो फॉर्मेट है। और 15 से 20% आपको लिखना होता है इंट्रोडक्शन, 15 से 20% आपको कंक्लूजन लिखना होता है, बाकी का बचा 60 से 70% वो आपको देना होता है बॉडी पार्ट के लिए। ये तोड़ना होता है क्वेश्चन को, और बॉडी पार्ट में कितने भाग हैं वो आपको लिखने होते हैं, वरना नंबर उसी तरीके से डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आंसर को। तो हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी जिसका अधिकांश विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में था, परंतु इस सभ्यता से संबंधित कुछ पुरास्थल उत्तर प्रदेश में भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हमने जो लिखा है, क्योंकि यूपी स्पेशल का पेपर हम कर रहे हैं, और यूपी स्पेशल का पेपर कर रहे हैं तो GS 1 से तो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, और थोड़ा डिफरेंट होने के लिए आपको उसमें यूपी स्पेशल की चीज़ें डालनी पड़ेंगी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित पूछ रहा है। शहरी नियोजन पर प्रकाश डालें, वो आपको GS 1 में तो फ़ायदा करेगा, लेकिन जब आप यूपी स्पेशल में इस क्वेश्चन को लिख रहे होगे तो आपको यूपी से संबंधित चीज़ें उसमें डालनी होंगी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में भी प्राप्त हुए हैं। आगे आप जब बॉडी पार्ट स्टार्ट करोगे, अब प्रस्तुतिकरण आपका है कि आप प्रस्तुत कैसे करते हो, है ना। तो मैं जब अपना मॉडल आंसर पहले बता दूं, उसके बाद मैं कई अपने जो मेंबर्स जुड़े हुए हैं पेड बैच ग्रुप के, उनकी कॉपियाँ दिखाऊंगा कि किस किस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है ना। निवेदिता जी हैं, संदीप जी हैं, अभिषेक जी हैं, उनकी कई सारी कॉपियाँ हम तुम्हें दिखाएंगे। तो सबके अपने अपने तरीके हैं और कुछ क्वालिटी हैं उनमें जिनसे हम सीख सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बॉडी पार्ट पे चलते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या, इसमें 2 पार्ट थे, प्रकाश डालें, शहरी नियोजन पर प्रकाश डालें, पहला पार्ट ये था, तो पहले इसे कंप्लीट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरास्थलों की पहचान कीजिए, ये सेकंड पार्ट है, उसको दूसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहले पार्ट पे आ जाते हैं बॉडी पार्ट के। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन का वर्णन निम्नवत है। तो आप एक फिगर बना सकते हो साइड में, जैसे मैंने साइड में इसे बना करके दे दिया है कि कैसे शहरी नियोजन हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता का शहरी नियोजन, ऊपर हेडिंग डाल दी, नीचे जो चित्र है वो बना दिया कि ऊपर जो लोग थे उनके मकान थे, नीचे जो है तुम्हारा जो है दो भागों में विभाजित था ना, दुर्ग और निचला भाग। निचला भाग में आज भी जैसे आम आदमी रहते हैं, अगर आप मुखर्जी नगर में रहने वाले लोग होगे और गोपालपुर में रहने वाले लोग, तो गोपालपुर वालों को तुम कह देना कि भाई साहब ये निचले भाग में रहने वाले सामान्य लोग हैं, और मुखर्जी नगर में तो रॉयल लोग रहते हैं पैसा वैसा खर्च करके। बाकी और भी तुम कहोगे कि दिल्ली में अगर रहते होगे तो CP पे सारी चीज़ें मिलेंगी तुमको, है ना। यूपी में भी अगर आप देखोगे तो इलाहाबाद, लखनऊ जैसी जगह पे तुम्हें मिल जाएगा, मतलब अपने विधानसभा भी मिलेगी, वहाँ सारी चीज़ें होंगी, हाई कोर्ट भी ऐसी जगह होंगे। तो ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता में हुआ करता था, है ना। जो दुर्ग हुआ करते थे वहाँ आप देखोगे खाद्य भंडार गृह भी है, धार्मिक इमारतें भी है, महत्वपूर्ण कार्यशाला भी है, जन इमारतें भी हैं। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हुआ करती थी वो ऐसी जगह हुआ करती थी। और निचले भाग में जनमानस लोग जो रहा करते थे उनके मकान हुआ करते थे, ठीक है ना। चलिए तो थोड़ा सा क्रम से देखते हैं। शहरी नियोजन हेडिंग डाला, उसके बाद हम इनकी क्वालिटी बताएंगे। सड़कें व मकान सुनियोजित ढंग से पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, ठीक। नगर 2 भागों में विभाजित थे, दुर्ग और निचले भाग में। और जो फिगर में हमने तुम्हें दिखाई दिया, फिगर में आप देख सकते हो कि जालीनुमा सड़कें हैं, जल निकासी प्रणाली है, ये सब हमने फिगर में दिखा दिया। फिर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम थोड़ा पॉइंट डाल के, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल प्रबंधन प्रणाली, सुनियोजित जल निकासी प्रणाली। अब तो पॉइंट हैं बस बाकी बचे हुए जो आपको लिखने होते हैं।
फिगर आपने बना दिया बेहतरीन तरीके से, उसमें आपने दिखा दिया था। उसके बाद आपको वो पॉइंट लिखने होते हैं। सड़कें तथा गलियाँ जालीनुमा, जिसे ग्रिड पद्धति कहते हैं, ठीक है ना। और ग्रिड पद्धति में अगर आप चित्र बना के डालोगे इस तरीके से तो आप डाल सकते हो साइड में, है ना। लेकिन समय बाउंड होते हो आप, शब्दों से भी बाउंड होते हो, दोनों चीज़ों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो करना नहीं है, 20 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। तो मकान में स्नानागार प्रमुख है गली एवं सड़क के नज़दीक। ये तुमको विशेषता ही तो बता रहे हैं हम। शहरी नियोजन की विशेषता क्या थी हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है ना। अब देखो इतना पार्ट कंप्लीट हो गया और 2 पार्ट थे इसमें। अब ये नहीं है कि एक ही पार्ट को तुम पूरा एक्सप्लेन कर दो, दूसरे पार्ट को आप सीमित कर दो। नंबर आधे आधे बटे होते हैं, आपको ये तय करना होता है, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा संबंधी पुरास्थल निम्नलिखित हैं। ये सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का हमारा, तो इसमें आप लिखोगे, इसमें भी आप फिगर बना सकते हो। और अगर ये 200 वर्ड में नहीं आएगा तो 125 वर्ड में ये अलग अलग आएगा। हड़प्पा सभ्यता का शहरी नियोजन वो एक अलग क्वेश्चन होगा, फिर 125 वर्ड में पूछेगा तो। और हड़प्पा सभ्यता के जो पुरास्थल पूछेगा तो वो अलग पूछेगा 125 वर्ड में। अगर ये दोनों को मिला के पूछेगा तो 200 शब्द में पूछेगा, और दोनों के पार्ट फिर अलग अलग होंगे और वेटेज बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिगर बना दिया हमने, और फिगर बना करके जो पुरास्थल यूपी में पाए गए उनके नाम लिख दिए। हुलास बड़गांव सहारनपुर, चांदपुर बिजनौर, मांडी मुजफ्फरनगर, आलमगीरपुर मेरठ, सनौली बागपत, मानपुर बुलंदशहर, ठीक है ना। चलिए, अब जो जो स्थल पाए गए थे उनके नाम हमने लिख दिए और उसकी विशेषताएं कुछ बताते गए क्या है। जैसे आलमगीरपुर मेरठ हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, ठीक। हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ये खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। और जो अवशेष मिले वहाँ से मनके हैं, रोटी बेलने की चौकी है, कटोरी के टुकड़े हैं, बर्तनों पर मोर, तरबूज, गिलहरी के चित्र भी मिले। तो चित्रकारी भी होती थी उस समय। लिपि प्राप्त हुई है और उससे हम ये एहसास कर पाते हैं और ये पता लगा पाते हैं कि निवासी लेखन कला से भी परिचित थे। ईंट से बने मकानों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो आलमगीरपुर के बारे में बता दिया हमने। जो स्थल मिले थे हुलास और बड़गांव, वहाँ क्या क्या मिला ऐसे अवशेष? मिट्टी के मनके मिले, चूड़ियाँ मिली, खिलौना गाड़ी मिली, ठोस ईंटों से बने मकान के साक्ष्य मिले, मर्दभांड मन के बर्तन मिले। इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हुए आपको एक चीज़ लग रही होगी, अगर हमें याद नहीं रहा तो कौन कहाँ कहाँ मिला। अरे वो भी नहीं, एग्जामिनर को भी याद नहीं रहता। ये सारी चीज़ें तुम मिक्स कर दोगे तो भी चलेगा। मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी, ठोस ईंटें, मर्दभांड मन के बर्तन, सब में ही मिक्स हो रहा है, वही मिल रहे हैं सब। तो लिख सकते हो जब ये लगे कि नहीं पर्टिकुलर याद ना रहे तो। अब देखो मांडी और मुजफ्फरनगर में क्या मिला है? भारी मात्रा में सोने के सिक्के मिले, मिट्टी के बर्तन मिले और ईंटें मिली। फिर से वही आगे लौट करके मानपुरा बुलंदशहर में क्या मिला आपको? मन के, खिलौना, चूड़ियाँ प्राप्त हुए। चांदपुर बिजनौर में हड़प्पा कालीन ताम्र बर्तन प्राप्त हुए, ठीक है ना। फिर सनौली बागपत से क्या प्राप्त हुआ? कब्रगाह प्राप्त हुई। और उस कब्रगाह में क्या मिला? विलासिता की वस्तुएं, हथियार, पशु पक्षियों के साथ दफनाए गए 3 रथ प्राप्त हुए। तो ये सब चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी। अब बॉडी पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है और लास्ट में IBC फॉर्मेट के हिसाब से अब जब आप देखते हो तो आप कंक्लूड करके क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर देते हो, ठीक है ना। तो आप देखिए अब इसमें निष्कर्षतः सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र में अपने समकालीनों के साथ दक्षिण एशिया में सबसे प्रारंभिक सभ्यताओं में से स्थान लेती है। यहाँ तक आपको ये लग रहा होगा कि इसमें तो यूपी स्पेशल के हिसाब से कुछ लिखा नहीं, ठीक है। जिसका विस्तार भारत में उसके उत्तरवर्ती काल में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुआ। तो यहाँ तो हो गया ना यूपी स्पेशल का कंक्लूजन। लेकिन इस कंक्लूजन को और भी बेहतर तरीके से आप लिख सकते हो जब आप इसको करंट के साथ जोड़ोगे। करंट इन द सेंस कि जब हड़प्पा सभ्यता को आप बता रहे हो उसको भी तुम वर्तमान काल में बताओ कि क्या उसके विस्तार जो प्रासंगिकता है आज भी, क्या वो शहरी नियोजन आज भी देखने को मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है। तो अब करंट गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं थी, अमृत सरोवर योजना, ठीक है ना, स्मार्ट सिटी मिशन, ये उसी को दर्शा रहा होता है। अगर आप उसको डाल करके कंक्लूड करोगे तो आपका आंसर और बेहतर लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये मैंने अपना मॉडल आंसर का वीडियो आपको दिखाया। अब मैं अपने पेड ग्रुप के कुछ स्टूडेंट हैं जिनकी कॉपियाँ दिखाऊंगा, जिसमें काफ़ी क्वालिटी हैं, आप उनसे देख करके सीख सकते हो। और जो जो कमियां हैं वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, ये है निवेदिता जी की कॉपी है और इन्होंने जो क्वेश्चन लिखा है वो आप देखिए। राइटिंग इनकी बेहतरीन है देखने में काफ़ी, तो राइटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, जैसे कि ये हमारी कॉपी, हमारे विकास जी ने इसको कॉपी को अच्छी तरीके से इवेल्युएट किया था काफ़ी, तो इस पर हमारी बात भी हुई थी दोनों की आपस में बैठ करके कि कहाँ दिक्कत थी। तो आप देख पा रहे हो इसमें एवोल्यूशन के टाइम पे ये दिया गया है कि जब आप ये क्वेश्चन लिख रहे हो और आपका इंट्रोडक्शन इसमें कोई कमी नहीं है, इंट्रोडक्शन में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आप GS1 का पेपर लिख रहे होगे, लेकिन आप लिख रहे हो यूपी स्पेशल का पेपर, तो आपको इसमें यूपी स्पेशल का संदर्भ देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है पहले ही शक्तिमान सीरीज में आपको
कि जब भी आप क्वेश्चन को डिकोड करें और इंट्रोडक्शन के लिए आप कॉन्टेक्स्ट वर्ड उठाएं और फोकस पॉइंट उठाएं, और फोकस क्या था, उत्तर प्रदेश, तो आपके इंट्रोडक्शन में फोकस पॉइंट आना ज़रूरी है, कॉन्टेक्स्ट वर्ड और फोकस पॉइंट दोनों पे। तो आपका ये इंट्रोडक्शन बेहतरीन था, लेकिन इसको यूपी स्पेशल से थोड़ा सा ऐड किया जाए, है ना। और ऐड करने के लिए आपको सर ने ऑलरेडी बता दिया था, विकास सर ने, कि पूर्वी विस्तार उत्तर प्रदेश तक है, जो आलमगीरपुर मेरठ हमने चर्चा भी करी ऊपर, वहाँ तक है। तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हो इसमें, और बेहतर हो सकता है आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। फिर जिस तरीके से इनका मैप था काफ़ी बेहतरीन था, और सबसे क्वालिटी वाली चीज़ इसमें ये लगी कि हमको कि इनका जो प्रस्तुतिकरण था डिफरेंट था, और डिफरेंट इस टाइप से था कि एक जगह चित्र न बना करके उन्होंने दिखाया है कि जब हमने एक पॉइंट उठाया शहरी नियोजन का 2 भागों में विभाजित है, तो उन्होंने चित्र बना दिया तुरंत, ठीक है ना। ये बेहतरीन प्रस्तुतिकरण है, एकदम डिफरेंट भी है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इन्होंने जब ग्रिड पद्धति बताई, तो ग्रिड पद्धति में आप देखोगे कि ग्रिड पद्धति यहाँ दिखा दी इन्होंने। ये भी एक अच्छा प्रस्तुतिकरण का तरीका है। सारा खेल तो प्रस्तुतिकरण का है, कंटेंट तो लगभग सबके पास बराबर ही होता है। फिर आपकी राइटिंग अच्छी हो, आपने प्रस्तुत अच्छा किया हो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से, लेकिन गलती इनकी कहाँ रही है, इन्होंने एक पार्ट को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया कि दूसरे पार्ट को जगह कम मिली। और ऐसा नहीं करना है ना। क्वेश्चन अगर 200 वर्ड में पूछा हो, 2 पार्ट हैं, उसके बराबर लिखना है उसको। लिखा आपने पूरा है, लेकिन आपके पास जो है 200 वर्ड में 3 पेज मिलेंगे, आपके पास पेज 1 लास्ट को बचा, 2 पेज तो आपने पहले ही भर दिए। तो यहाँ इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि वेटेज दोनों का बराबर है, नंबर दोनों पे बराबर मिलेंगे, इसलिए आपको समय दोनों पे बराबर देना है ना। बाकी लिखा अच्छा है, आपने पॉइंट भी सारे लिखे, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। और ये देखो, बाद में जो मैं आपको ऊपर बता रहा था, इस पॉइंट में भी तो विकास सर ने इसमें ऑलरेडी पॉइंट डाल दिए हैं कि आपको करना क्या है। पहले तो ये 50-50 कंटेंट को आपको देखना ही होगा, है ना। और इसमें जैसे करंट के जो इशू हैं, हमें जो लगता है कि हाँ हड़प्पा सभ्यता जो रही है हमारी, वो वर्तमान में क्या उसका जो विस्तार है अभी तक दिखाई देता है, क्या उसकी जो योजनाएं हुआ करती थी क्या अभी भी हमारे शहरी नियोजन में, शहरीकरण में दिखाई देती है, तो वो बता दिया गया आपको। स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत सरोवर योजना है। चलिए कुछ और मेंबर की हम कॉपी देखने की कोशिश करते हैं कि उनकी कॉपियों में हमें क्या बेहतरीन दिखाई दिया। तो ये संदीप यादव जी की कॉपी है हमारे, तो इनकी कॉपी का प्रस्तुतिकरण आप देखिए कि आप ऐसे भी प्रस्तुत कर सकते हो बना करके। और जो जो इस शहरी नियोजन की क्वालिटी थी, नगरों का द्विवर्ग विभाजन, सड़कों का निर्माण, स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय जागरूकता, जल निकास प्रणाली, ईंटों का निर्माण, भवनों का निर्माण। अब ये यहीं पर अगर ये चाहते तो इसको, जैसे निवेदिता जी ने उसको बनाया था जिससे नगरों का द्विवर्ग विभाजन, तो इसका चित्र वो बना सकते थे और लिख सकते थे आगे चल के कि दुर्ग में और निचले भाग में यहीं पर कर सकते थे, है ना। जैसे ग्रिड पद्धति का अगर डालते तो ग्रिड पद्धति का चित्र वहीं बना सकते थे और बेहतर हो सकता था। बाकी ये इनका प्रस्तुतिकरण मैंने दिखाने की कोशिश करी आपको। बाकी इन्होंने नीचे भी किया है, उसको एक्सप्लेन किया है बाकी चित्र बना करके, और अच्छा किया था काफ़ी, ठीक है ना। चलिए, और ये है हमारे एक और मेंबर अभिषेक जी की कॉपी। इनकी कॉपी में एक चीज़ बताने के लिए मैंने ये कॉपी का स्क्रीनशॉट लेकर के आपको कोशिश करी कि मैं बताऊं। देखो भाई, 3 पेज तो 200 शब्दों में आपको मिलेंगे ना, तो इतनी भी क्या कंजूसी करनी कि आप इस तरीके से आंसर लिखें। स्पेस दो यार, आपका कंटेंट बहुत प्यारा है, कंटेंट आपने बहुत अच्छा लिखा है ना। और कंटेंट इतना प्यारा लिखा है कि दूसरी कॉपियों में भी देखने को नहीं मिलेगा इतना। ये जो आपने टाउन प्लानिंग जैसी बात करी, अन्ना नगार पूरा लिखा, उत्कृष्ट भवन निर्माण, शब्द चयन आपका बहुत प्यारा है, लेकिन प्रस्तुतिकरण में आपने ना कंजूसी बहुत करी है, जगह नहीं छोड़ी। एक पॉइंट लिखने के बाद थोड़ा स्पेस छोड़ो, उसके बाद फिर हेडिंग दो बेहतरीन सी जिससे दिखाई दे, तो और अच्छा लगेगा। और आगे आंसर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिससे कि आपका कंटेंट बहुत प्यारा है, उसके बाद प्रस्तुतिकरण थोड़ा धीमे धीमे सुधरेगा और आप कोशिश करते रहना। और भी बाकी हमारे ग्रुप के मेंबरों की कॉपी हैं जिनको मैं आगे दिखाऊंगा, आगे जब कभी भी अगली वीडियो बनाई जाएगी, और इनसे आप सीख सकते हो। चलिए, मॉडल वीडियो तो हमने देख ली, अब थोड़ा प्रचार कर लें अपना, वो भी तो ज़रूरी है यार, क्योंकि मेहनत करनी होती है उसके लिए, और बच्चे जोड़ना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंटों के जुड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा, मेहनत करने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना कि बोलना ही पड़ेगा, पढ़ लो। चलो बोल भी लेते हैं साथ में यार, तो कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा मज़ेदार लगेगा इसमें, है ना। चलिए, तो ये योद्धा बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। कब से? 23 मई से 2 दिन हमने 4 क्वेश्चन डाले हुए हैं। हमारे जो पेड बैच ग्रुप में जो बच्चे जुड़े थे उन्होंने आंसर लिखे, एवेल्यूएट करके उनको भेज दिए भी गए हैं, ठीक है। तो पेपर नंबर 5 और 6 पर भी काम चल रहा है हमारा। 22 डे इंटू 2 क्वेश्चन, मतलब 44 क्वेश्चन हो जाएंगे।
सैटरडे और संडे का वीडियो डिस्कशन रहेगा, बाकी आप मैसेज करके पर्सनली बात करते ही हो। बेस्ट क्वालिटी एवोल्यूशन आप ये खुद देख सकते हो, कुछ कॉपियाँ हमने आपको अभी दिखाई, और मॉडल आंसर की बात है तो मॉडल आंसर भी आपको हमने दिखाया अभी, ठीक है ना। तो 200 प्लस प्रश्नों की प्रैक्टिस के साथ हम 5 और 6 पेपर कंप्लीट करा देंगे क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्मेटिंग के साथ, ठीक। और ये है मेन चीज़ जो आपको दिखा रही है। मोटिवेशन तो यही देता है, आपको भी यही मोटिवेशन देता है और हमको भी यही मोटिवेशन देता है। क्या मनी ओनली 399, कोई भी कोचिंग वाला नहीं करा रहा भाई। ऑनलाइन देख लो, ऑफलाइन देख लो, जहाँ भी जाकर के देखना हो देख लेना, ठीक है ना। लेकिन वही है ना, नई नई शुरुआत करी है तो लोग हल्के में ले लेते हैं। गलती करोगे हल्के में लोगे तो। 3 बार मेंस विकास भाई ने भी लिखा है, 3 बार मेंस हमने भी लिखा है, तो क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। आप चेक करना, आराम से चेक करो। आप जुड़ो, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ो, अभिव्यक्ति पीसीएस के जो है यूट्यूब चैनल पे जुड़ो, उस पर आपको लगातार कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है ना। और भविष्य में अधिकारी बनने के लिए हमारे साथ जुड़ें, साथ साथ मिलेंगे, साथ साथ फोड़ेंगे। गाने भी होते हैं ना, जब कंधों से मिलते हैं कंधे तो दुश्मन के दिल हिलते हैं। चलो, इसी डायलॉग के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।